स्वागत है दोस्तों सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं हरिओम कौशिक जी, जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री का हो, उसमें बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने रोडवेज से लेकर बॉलीवुड तक का सफर किया है। इसी के बारे में बात होंगी। तो आइए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। हाय सलमान और आपकी पूरी ऑडियंस को हाय हेलो नमस्कार। अकेला फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, आप कुछ भी समाज में सोसाइटी में कुछ भी नया करते हैं तो समाज हंसता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बट बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें होने लगी तो जो जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब साथ दे रहे हैं। और काफ़ी मज़ेदार यात्रा रही हमारे यहाँ। नॉर्थ इंडिया में यूथ फेस्टिवल होते हैं कॉलेजेस में, तो वहाँ से कह सकते हैं कि कीड़ा एक्टिंग का वहाँ से शुरू हुआ। सर बिलोंग कहाँ से करते हो आप? मैं बेसिकली महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ को कौन सा गांव या प्रॉपर महेंद्रगढ़ से? गांव मेरा जाट है, जाट पाली। फिल्म मेकिंग में करियर बनाना कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? हाँ यार, मैं मास्टर्स कर रहा था कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी से, और वहाँ तक ये था कि फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, मंचों पे नाटक करना, लेकिन ये पार्ट टाइम था। फादर का स्कूल है महेंद्रगढ़ में, तो वही चलाना था मेरे को। तो लेकिन वहाँ से ये हुआ कि मज़े से आ नहीं रहे थे। स्कूल चला थोड़े बहुत दिन में, महीने 2 महीने काम किया वहाँ पे पापा के स्कूल में, लेकिन मज़े नहीं आया। जब भी फिल्म मेकिंग की बात आती है तो मुंबई सबसे ऊपर आता है। तो आपका जाना हुआ मुंबई? हाँ, मुंबई रहा हूँ, 3 साल तक काम किया वहाँ पे, काम किया। और अभी लॉकडाउन में जब मैं यहाँ पे आए, लॉकडाउन में सब लोग आए थे, तो मैं काम करते हुए आया था। और आज भी बहुत काम है वहाँ पे। तो जैसे कि कोई भी हो जिसको एक्टिंग का कीड़ा काट लेता है, उसे ये लगता है कि भाई मुंबई जाना, मुंबई जाना। अब भी वही स्थिति है या कुछ चेंज हुआ है भाई इस फील्ड में कि मुंबई जाना जरूरी है कि एक्टर बनना है, या फिर अब स्थिति बदली है? लॉकडाउन के बाद रीजनल सिनेमा उठ गया है। जो छोटे छोटे जैसे प्रांतों में जो सिनेमा बनता था ना, वो बहुत कम था। मुंबई हब था। लॉकडाउन के बाद लोग घर गए और एक लंबा टाइम तक लोग घर रहे, क्रिएटिव लोग, खासकर राइटर डायरेक्टर। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना यहीं करते कुछ कुछ काम, और सबने काम किया और उसके ना रिजल्ट्स बहुत बड़े आए, जिसमें हरियाणा भी एक है। अब हरियाणा में उन दिनों अच्छी बात है कि एक स्टेज ऐप आ गई, तो मैंने सोचा कि वहाँ हम सेकेंडरी टर्सरी काम करते थे। 1-2 डायलॉग आ गए पूरी फिल्म में। जैसे सीरियस मैन में मैंने काम किया, काठमांडू में काम किया है नवाज सर के साथ, ये सब। तो मैंने कहा यहाँ खेलते, यहाँ खाली मैदान है हरियाणा में, और समझ है सिनेमा की, कहानी खुद लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों मुंबई क्यों जाया जाए, फिर यहीं करते हैं। तो फिर यहाँ चुना और यहाँ अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सर जैसे कि बोलते हैं कि मुंबई के बारे में बोलते हैं कि शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप ऐसे नॉर्मल घरों से उठकर जा रहे हो और अगर आपके अप्रोचेस नहीं है, क्योंकि स्टार किड्स को ही ज्यादा मौके मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत अजीब, आप बिल्कुल चौंक गए हो कि यार ये हुआ क्या है? हाँ यार, ये तो मुंबई ऐसे करती रहती है। पोस्टर बॉयज एक फिल्म आई थी जिसमें अपने सनी देओल सर की, तो उसमें मैं काम कर रहा था। मेरा एग्रीमेंट हो गया, सारी वर्कशॉप्स हो रही है सनी बॉबी देओल के साथ, सुरेश तलपड़े सर के साथ। और एकदम जब शूट शुरू होना था, उसके 2 दिन पहले फोन आया कि आप इस फिल्म में नहीं हो। तो यार वो एकदम से ऐसा था, अंदर से टूट गए थे यार। मतलब आपको काम मिल जाता है, एग्रीमेंट हो रखा है, तो या तो आप लड़ो कोर्ट में, या फिर आप उन चीजों को भूल करके आगे बढ़ो। तो उसको भूलने में मेरे को 5-6 महीने लग गए, अंदर से टूट जाते हैं। तो उस पीरियड के दौरान या कभी भी ऐसा लगा कि यार मैं इस लाइन में गलती घुस गया, मतलब जोश में आकर निर्णय ले लिया, छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं, छोड़ने का तो कभी नहीं आया यार, और आना भी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जो आपने एक बार चुन लिया वो चुन लिया। आपको कामयाबी मिलेगी, देर समय हो सकती है, लेकिन छोड़ने का तो कभी नहीं आया। जैसे मुंबई गए थे तो बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी काम करने का मौका मिला होगा, तो कौन थे उनमें प्रमुख? कास्टिंग की है, कास्टिंग में बड़ी टीम, बड़ी एजेंसी, जोगी मलंग सर के साथ में मैंने काम किया, उनका बड़ा हाथ मेरे ऊपर रहा। तो उसमें तो धर्मा प्रोडक्शन में जाना, भट्ट कैंप में जाना, आमिर खान प्रोडक्शन में जाना। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ मैं उनको पसंद करता था, और उनके साथ भगवान ने ऐसा मौका दिया कि बहुत जल्द उनके साथ मैंने काम भी किया है। हाँ। वो मूवी का नाम बताएंगे? सीरियस मैन में मैंने, सीरियस मैन में आप एज ए जर्नलिस्ट वर्क कर रहे थे शायद उसमें। हाँ मैंने देखा है। तो सर जैसे आप वहां गए तो किसी से इन्फ्लुएंस हुए आप? मतलब हम सभी किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इस पीरियड के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से इंस्पायर हुए? इंस्पायर तो अपने पिताजी से हुआ हूँ यार मैं। वो सुबह उठना 4 बजे और शाम तक कमाना। और तो इंसान तो क्या है कि
आप इन्फ्लुएंस ऐसा बहुत बचकाना वो थोड़ा हम्म। सी हो जाता है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ मेहनत की है लोग, कई कई हर एक स्टार की क्या होती है, फिर एक्टर की कोई फिल्म चढ़ जाती है, कोई पिट जाती है। देता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई रिसेंट में नोवेल पढ़ा है, तो मैं उसके जो मेन कैरेक्टर की तरह अपने आप को ढालना चाहूंगा। तो कई बार लगा नहीं कि यार, जब फॉर एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की जैसे एक्टिंग आनी चाहिए या किसी और की डायरेक्शन आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो मैं उसका उसमें स्टडी का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। एक्टिंग स्टडी कर रखी 3-4 साल की, तो वो उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना आप स्टडी किए इस लाइन में घुसते हो ना, फिर आप किसी से भी ऐसे हो जाते हो, अरे यार ये है, अरे यार उसके पीछे पड़ गए, उस जैसी हेयर स्टाइल बना ली, उस जैसे कपड़े पहनने लगे। लेकिन हमने तो स्टडी कर रखी है ना, लंबी रिसर्च कर रखी है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। जैसे सर आप हरियाणा से के छोटे से एक गांव से उठकर मुंबई तक का सफर किया, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं जो जाना चाहते हैं मगर उन्हें एक रास्ता ही नहीं पता। तो अगर आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहें। अभी तो यार आपके आसपास बहुत सारे डायरेक्टर्स, हरियाणा में इतने डायरेक्टर हैं। आपके मेवात में वारिस के साथ हमने मेवात वेब सीरीज की, लोग बड़े नाराज हुए यार मेवात के कि आपने ऐसा क्राइम व्राइम पे बना दिया, हमें बदनाम कर दिया। ऐसा नहीं है, क्राइम आजकल यूथ देखना पसंद कर रहा है। मैं पारिवारिक सिनेमा बनाता हूँ लेकिन उसको वो देखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। सर अभी जैसा तो आपने अभी बैड बॉयज भिवानी बनाई, ये भी क्राइम है। मैंने एक तोता वेब फिल्म बना रखी है मेरे पड़ोस में, वो भी क्राइम है, खून खराब है। तो क्राइम की बात की आपने, जैसे जिस तरह के आप प्रोजेक्ट्स करते हो, तो हरियाणा पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो हरियाणवी गानों में वॉयलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो जिस कोई भी गाने को देखो बदमाशी, और फिर जैसे कुछ सिंगर्स हैं उनका अस्तित्व ही इसलिए कि क्योंकि वो बदमाशी के गाने चला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों से युवाओं पे प्रभाव पड़ता है? आप अंत में क्या दिखा रहे हो, आप एक जर्नी दिखा रहे हो, क्राइम की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन उसका अंत क्या है, वो अंत दिखाना बहुत जरूरी है। तो जो भी इस लाइन में जाता है वो सब कुछ खो देता है, घर परिवार, अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशन, सब कुछ, पैसा वैसा। तो हमें अंत दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि फिर इस चीज को ड्रामेटाइज करके ना हीरो दिखा दो, आप विलन को हीरो दिखा दो, वो नहीं है। लास्ट में जो गलत करता है उसका परिणाम बुरा होगा, उसका अंत बुरा होगा। जैसे वो सर हमने दिखाया हर बार। नए नए बच्चे हरियाणवी सॉन्ग्स बना रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो लोगों का, मुझे जो पर्सनल रियलाइज किया है मैंने, कि लोग न्यूडिटी को सेल कर रहे हैं। अब अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हो तो उसमें थोड़े ऐसे सीन डाल देते हो, लचीलापन डाल देते हो, उसमें थोड़ा तीखापन डाल देते हो, ताकि लोग उसे सुने नहीं तो एटलीस्ट देखें तो सही। तो इस चीज पर कुछ कहना चाहोगे? यार ऐसा होता है कि जैसे मेरे को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, बहुत टाइम से मेरे को पिज्जा मिल नहीं रहा, तो पिज्जा खिला दो ना मेरे को, 2 4 5 पिज्जे खिला दो ना। उसके बाद जैसे मेरा यहाँ तक भर जाएगा तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब अच्छा खाना खिलाओ यार, घर की रोटी खिलाओ। नहीं। तो मुझे लगता है कि यूथ को अगर लग रहा है ना कि हमें ऐसी चीजें दिखाओ, मारदार दिखाओ, कब तक, 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल, उसके बाद फिर वही सिनेमा आएगा जो बेस है, वही कहानियां आएंगी, अच्छी कहानियां आएंगी। हम किसी भी चीज से लोग यूथ को दूर करें या किसी को भी दूर करेंगे तो फिर वो उसी की तरफ दौड़ता है। हाँ वो चीज दे दो। तो हाल मुझे ही में लगता है कि हाल ही हाँ, में एक कबीरा सर का एक सॉन्ग आया था, नेचर। हालांकि मैं बहुत पसंद करता हूँ कबीरा सर को, ऐसा नहीं है कि मैं उनका हेटर हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, बट उन्होंने कबीरा में जो एक सॉन्ग नेचर सॉन्ग में आया था, उसमें इतनी न्यूडिटी थी कि लाइक कि बॉलीवुड में भी शायद ही कम हो, जरूरी है। वल्गैरिटी तो नहीं होनी चाहिए, न्यूडिटी भी नहीं हो, आप परिवार, आप गलत दिशा में चले जाओगे। उसी तरह के एक सॉन्ग है छेल हरियाणवी, तो अजय भगत सर उसमें ना तो उन्होंने कोई लड़की लिया ना कुछ, वो सिर्फ बाइक पर एक्टिंग कर रहा है, लिपसिंग कर रहा है, और उस पर भी 18 मिलियन व्यूज हैं। मतलब लोग पसंद तो कर रहे हैं कंटेंट देखना, अगर आप कंटेंट ला रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी जो हरियाणवी सिनेमा की जो खूबसूरती है उसको बचा कर रखना चाहिए, ना कि न्यूडिटी को प्रमोट करना चाहिए। हाँ बचा के रखना चाहिए, लेकिन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको कहते हैं ना कि तड़का तो लगाना पड़ेगा ना इन चीजों का, उसके बिना यूथ कैसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन हाँ इतना भी मत दिखाओ कि फिर वो चीज वही दिखाने लग जाए लोग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, जैसे एक बड़ी वेब सीरीज आई मुंबई में 2-3, इतनी गंदी, इतनी गालियां, इतना सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद चीजें बुरी बनने लगी। लेकिन अब उसके बाद अब लोग ऐसे हो गए कि अरे यार रुको, अब थोड़ा हमें अच्छा चीजें दिखाओ। तो ये दौर होता है यार, सिनेमा का ना एक दौर होता है, तो ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं है, स्थायी कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़ा दौर अभी सस्पेंस का चल रहा है, मेरे जहाँ तक मेरी समझ से सस्पेंस थ्रिलर बहुत चल रहे हैं। तो एक टाइम के बाद लोग ऐसा हो जाएंगे, अरे यार अब थोड़ा सा कुछ अलग दो। तो ऐसा दौर बदलता रहेगा, जैसे डिमांड के अकॉर्डिंग भी, और वैसे कई बार देखा जाता है कि आदमी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी से उसने स्क्रिप्ट भी लिखी है, एक्टिंग भी अच्छी दी है, कंटेंट भी अच्छा दिया है, बट वो है कि जो यूथ है वो थोड़ा न्यूडिटी की तरफ या बदमाशी की तरफ इन्फ्लुएंस हुआ है।
तो उसकी वजह से भी व्यूज नहीं आते हैं अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स पर भी। कई बार आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में। तो क्या क्या ये वजह रहती है कि न्यूडिटी को प्रमोट करने की, कि चलो हम काम कर रहे हैं तो हमारे काम को रिकॉग्निशन तो मिले? यार बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या अपने देश की, इतने बार भी लोग देख लेते हैं किसी चीज को, कोई ब्लॉकबस्टर हो जाती है ना। और कोई मतलब पता नहीं लगता यार कौन सी चीज चल रही है, उसके पीछे मेरे हिसाब से कोई मेथड तो नहीं लगता। आप कोई चीज आज तो कल तो रातों रात वायरल हो गए, पता नहीं छोटा सा आदमी इतना बड़ा स्टार बन जाता है। हाँ। स्टार की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, तो समीकरण तो सारे खत्म हो गए यार। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस चीज की वजह से वो बड़ा, वो मुझे तो नहीं लगता है। हाँ जिम्मेदारी है यार, डायरेक्टर राइटर्स की नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समाज को देश को क्या देकर जा रहे हो, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से हरियाणवी म्यूजिक में या फिर पंजाबी म्यूजिक में माफियाओं को दर्शाया जाता है, गैंगस्टर्स को दर्शाया जाता है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट उन लोगों पर भी पड़ा है जो एक्चुअल में गैंगस्टर्स हैं या फिर माफिया हैं, और उनकी तरफ से सिंगर्स को धमकी मिलना या जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों को धमकी मिलना बहुत आम बात हो गई है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने कॉल कर दिया हो? अपने हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में गुंडागर्दी उस लेवल पे कभी होगी भी नहीं। यहाँ की ऐसे है नहीं, मैं वो केडी भाई का पॉडकास्ट देख रहा था, तो केडी भाई के पास आया था किसी का कॉल, वो कह रहे थे बहुत कमा रहा है रे, तो थोड़ा बहुत इधर भी सरकार दे। तो इधर भी हैं चीजें तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से गैंगस्टर्स को दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है उन लोगों पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही इन चीजें। नहीं नहीं, ऐसा तो अब हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। जो ऐसे काम करते हैं वो फिर घुसते चले जाते थे इन चीजों से। सबका अपना एक वो होती है, लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है। तो हरियाणवी कलाकारों के बीच में चाहे सिंगर कम्युनिटी की बात करें या फिर एक्टिंग की, थोड़ी सी ना खींचातानी रहती है जो मैंने रियलाइज किया है। ठीक है, तो इन लोग इस पर क्या कहना चाहोगे आप? यार ये खींचातानी ना हर प्रोफेशन में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, बिजनेस में होती है। अब आप मेरी दो शोरूम है गाड़ियों के, सेम गाड़ियों, तो उनका भी खींचातानी। अब ये आप लोगों को क्यों पता लग जाता है, क्योंकि हम इन ये थोड़ा मीडिया में आते हैं ज्यादा ना, एक्टर डायरेक्टर्स, तो उनका जल्दी लोगों को पता लग जाता नहीं। तो लड़ाई झगड़े तो हर जगह, हर बिजनेस में होते हैं। कोई ऐसी लाइन है ही नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं होता। आज गांव में स्कूल खुल गए, नहीं इतने कितना कंपटीशन होता अप्रैल में एडमिशंस के दौरान। डॉक्टर्स कितने घर घर डॉक्टर, हमारे यहाँ जाओ, ये ऑफर है, बीमारियों पे भी ऑफर गिनाते हैं ना। तो कंपटीशन हर जगह है, खींचाता नहीं है। बस हमारा क्या है कि थोड़ा हाईलाइट जल्दी हो जाते हैं छोटी सी बात बोलते, क्योंकि एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनको फॉलो करती है। तो एक्टिंग और डायरेक्शन में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? मतलब अगर जिसको कुछ भी नहीं पता और उसे समझना है इस फील्ड के बारे में, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? यार डायरेक्टर तो बाप होता है, वो तो पूरी दुनिया क्रिएट करता है, पूरी यूनिवर्स क्रिएट करता है। उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स को लिखना, उनको जिंदा करना, उनको दौड़ाना भगाना, वो बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि डायरेक्टर राइटर भगवान के बाद दूसरे बंदे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी एक नई दुनिया बनाते हैं जो जन्म जन्मांतर तक वो वीडियो जीवित रहती है, राइट। तो और रहा एक्टर, तो अपना एक कैरेक्टर दे दिया जाता है कि आपका ये कैरेक्टर है, आपको महीने 20 दिन 40 दिन इस कैरेक्टर में रहना है। तो वो तो बहुत मेरे हिसाब से, छोटा तो हर कोई काम नहीं होता लेकिन हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें बहुत बड़ा है। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर है मूवी का, उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती, फेशियल रिकॉग्निशन एक्टर को मिलती है। तो कभी ऐसा लगा है कि यार मैं भी फेमस इतना होना था? ये गलत है, अपने इंडिया में ऐसा होता है यार, ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर को ज्यादा नाम मिलना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों मुंबई में ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर्स को पहचान मिलनी शुरू हुई। अनुराग कश्यप के बाद इतना, एक करण जौहर सर, इन लोगों को लोग जानने लगे ना, फिर पता लगा अच्छा डायरेक्टर का इतना नहीं। तो अपने जैसे अभी शूटिंग करते हैं ना गाँव में, जो डायरेक्टर एक्शन कट बोलता है ना, तो कहते हैं कि यार ये बंदा सबसे रिलैक्स है, इसका कोई काम नहीं, और सब भाग दौड़ कर रहे हैं, ये डायरेक्टर का सही है यार। तो इवन मेरे पापा बोला भाई तू तो कुछ करता नहीं है, बैठा ही रहता है। मैंने कहा यार ऐसा होता है अपने हरियाणा में, जैसे कोई आदमी फेमस हो गया, फिर ना उसकी बहुत सारी रिश्तेदारी निकल जाती है, मेरे फूफी का लड़का एक छोरा है, वो मेरे पास अरे भाई इसको काम देना। वही जो बंदे बुराई करते थे वो जैक लगाते। मतलब पर अपन प्रोफेशन में कभी इन चीजों को सुनना नहीं चाहिए। अगर आप जैक से बच्चों को लेने लगे एक्टर्स को, तो फिर आपके कंटेंट मर जाएगा ना। तो जैसे आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, अगर कोई नया एक्टर है और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते? सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है आजकल। आप सर्च करो कौन हरियाणा में बेस्ट डायरेक्टर, मुंबई के बेस्ट डायरेक्टर, उनके मेल आईडी निकालो उनको मेल करो, अपनी 2-3 फोटोज अपने बारे में बताओ,
लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और कई बार किस्मत, मुकद्दर भी इसमें बहुत काम करता है। तो मुकद्दर का बड़ा खेल है, लेकिन मेहनत, आपको मुकद्दर काम कर जाए और आपको काम मिल जाए और उस टाइम पे आपको काम आता ही नहीं हो, तो सबसे पहले तो काम सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग, वो कहता नहीं कि वो एक बार तो ऊपर वाला सबकी सुनता, तो जिस दिन वो सुनता है और आपको काम मिले उस दिन छक्का मार दो, ऐसा नहीं उस दिन क्लीन बोल्ड हो गए, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। सर जैसे हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है डे बाय डे, तो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं आप? भाई हमारी बैड बॉय सीरीज है, आप उसी का ट्रेलर टीजर देखना, पैसा ब्लॉकबस्टर बना रखा मामला। 5-10 साल तो बहुत बड़ी बात है, अगले 2 साल में हरियाणा हरियाणा हो जाएगी हर जगह पे। और उसमें सौभाग्य की बात है कि हम उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। सरकार का क्या रिएक्शन है? अभी सरकार फिल्म पॉलिसी दे रही है यार, सरकार जो हरियाणा की फिल्मों को ना कुछ बजट दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात अभी शुरू हुई है। ऐसा हरियाणा में अगर हो गया तो फिर तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ और स्पीड से काम होना शुरू। अभी तो न्यूज़पेपर में आया 1-2 दिन पहले कि कुछ फिल्मों को सब्सिडी दी है सरकार ने। अच्छा, बढ़िया हो जाएगा। तो सर आखिर में कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस? भाई दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी एक्टर डायरेक्टर बनना है तो सबसे पहले आप काम सीखो, काम सीख करके इस लाइन में आना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाइन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि ये लाइन बुरी कतई नहीं है, लेकिन सीख कर आओगे तब ठीक है, नहीं तो भटकते रहोगे सालों तक, करियर लाइफ खराब हो जाएगी। सीख कर आओगे तो बहुत